हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियो से ग्राफ के कंसेप्ट पर कुछ ग्राफ स्टूडेंट को सिखाना स्टार्ट किया, जिसमें कुछ बेसिक्स ग्राफ थे, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कर्व के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखे। इधर वो फंक्शन थे या वो फंक्शन नहीं थे, लेकिन आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम लोग फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। हाँ जी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे जिनके ग्राफ को ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे। तो मैंने बोर्ड पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को लिख के रखा है। अभी हम लोग उसको समझेंगे, उस फंक्शन के नाम को देखेंगे, फिर वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में मैं उसके ग्राफ को डिस्कस करूंगा, उसके डोमेन को डिस्कस करूंगा, उसके रेंज को डिस्कस करूंगा और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि फंक्शंस को कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया और उसका अलग अलग नाम क्या है, और फिर उसके ग्राफ को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो ये है फंक्शन। ओके, फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला अलजेब्रिक और दूसरा ट्रांसेंडेंटल। ओके, तो अलजेब्रिक वाले पार्ट को फिर हम लोग डिवाइड किए, फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन में, सेकंड रैशनल फंक्शन में, थर्ड इर्रेशनल फंक्शन में, फोर्थ पीसवाइज फंक्शन में। फर्दर पीसवाइज फंक्शन को फिर से डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट फंक्शन का नाम है मॉड्यूलस फंक्शन, सेकंड सिग्नम फंक्शन, थर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फोर्थ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिफ्थ लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन और यू कैन से लीस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद फिर हम लोग यहां पर आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस वैसे फंक्शंस को बोलते हैं जो अलजेब्रिक नहीं होते हैं। ओके, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया माय डियर स्टूडेंट, पहले इसको समझते हैं। आइए इसका फर्स्ट पार्ट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थर्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस, फोर्थ ज्योमेट्रिकल कर्व्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इतने अलग अलग फंक्शंस को समझने वाले हैं, इसके ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, इसके प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जो लोग जीमेंस और एडवांस के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और क्लास 11 के स्टूडेंट जो अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आज आप मेरे साथ लग जाइए और अपने इस कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाने में अपना पहला कदम बढ़ाइए माय डियर स्टूडेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट फंक्शन के साथ, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आइए हम लोग पहले पॉलिनोमियल फंक्शन को समझते हैं, उसके टाइप को देखते हैं और उसके ग्राफ को फिर बनाना हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। आइए, एफ एक्स इक्वल्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास है तो आप उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। वेयर, जहां पर वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर constants and all x are variables। ये सब वेरिएबल है। यहां पर जो आप स्मॉल एन देख रहे हैं, ये स्मॉल एन हमेशा नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके पास है माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके, क्लियर है कंसेप्ट। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन को और कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया, हम लोग आइए वन बाय वन देखते हैं वैसे फंक्शंस को और उसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके, आइए, तो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट, तो इसमें फर्स्ट टाइप क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन में, बड़ा इंटरेस्टिंग। हम लोग यहां पर इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन।
फिर से लिख ले रहा हूं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी फंक्शन है क्या? आइडेंटिटी फंक्शन वैसा फंक्शन है कि आप इसमें कोई भी इनपुट दो, ये आउटपुट में उसी को रिटर्न कर देता है। मतलब आप अगर इसमें इनपुट x दे रहे हैं तो आउटपुट ये x ही दे देगा। मतलब ये अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग फंक्शंस के डेफिनेशन को जानते हैं, उसको समझते हैं, तब आप इसके ग्राफ को यहां पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ओके, तो ये fx इक्वल्स x एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अब ये समझते हैं कि fx को अगर हम लोग y बोलते हैं तो ये y इक्वल्स x हो गया। क्योंकि ये डिग्री 1 है तो डिग्री 1 होने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो स्टैंडर्ड है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। क्या है? स्ट्रेट लाइन passes through the origin making an angle of 45 degree with the positive direction of x एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। क्या लिखा हुआ है? अ स्ट्रेट लाइन passes through the origin making an angle of 45 degree with the positive direction of x axis। ओके, ये y equals x का एक स्टैंडर्ड नाम है और इसी स्टैंडर्ड नाम के साथ हम लोग इसको लर्न करेंगे और समझेंगे और इसके ग्राफ को देखते हैं हम लोग। देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ओके, ये क्या है कि ये ओरिजिन से पास करने वाला है, तो ओरिजिन से पास करेगा तो कुछ ऐसा, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि कुछ ऐसा। तो ये y इक्वल्स एक्स का ग्राफ हो गया। बहुत ध्यान से समझे। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि वैसा कर्व जिसके ऊपर डिग्री 1 हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा एक स्टैंडर्ड है, इसलिए 45 डिग्री के एंगल को बनाते हुए जा रहा है। चलिए, मैंने आपको अभी ये कहा कि मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं कि आप लोग फंक्शंस को समझते हैं, उसके डेफिनेशन को जानते हैं। तो अब क्या ग्राफ के हेल्प से हम लोग फंक्शन के डोमेन को निकाल सकते हैं क्या? तो अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर ग्राफ के हेल्प से फंक्शन के डोमेन को फाइंड करना चाह रहा तो वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा? ध्यान से सुनिए। ग्राफ का वैसा वैसा पोर्शन जो एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, कौन कवर कर रहा है? एक्स एक्सिस कवर कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, चाहे वो सेट के फॉर्म में हो या इंटरवल के फॉर्म में हो, डोमेन होता है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये नेगेटिव x से लेके पॉजिटिव x तक जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट पर ग्राफ है। ये मतलब ग्राफ वहां पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ग्राफ आपको यहां मिलेगा, अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ग्राफ आपको यहां मिलेगा। मतलब इस पूरे नेगेटिव और पॉजिटिव x में ग्राफ हम लोग को दिख रहा है। इसीलिए इस ग्राफ का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। माय डियर स्टूडेंट, रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक ऐसे इंटरवल से भी हम लोग उसको दिखाते हैं। ये डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज की अगर बात करें इस फंक्शन के, तो अगर हम लोगों को ग्राफिकल मेथड से रेंज फाइंड करना है तो हम लोग y एक्सिस पर अपने ध्यान को रखेंगे, केंद्रित करेंगे y एक्सिस पर अपने ध्यान को, और y एक्सिस का वैसा वैसा पॉइंट जो ग्राफ को कवर कर रहा है, उस पूरे पॉइंट के कलेक्शन को, चाहे वो सेट के फॉर्म में हो या फिर इंटरवल के फॉर्म में हो, वो फंक्शन का रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? फंक्शन का रेंज कहलाता है। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं पूरे y एक्सिस में, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन का हो या पॉजिटिव डायरेक्शन का हो, वो ग्राफ को कवर कर रहा है। इसलिए इस वाले ग्राफ का रेंज जो होगा वो भी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस ग्राफ को समझ पाए होंगे।
बनाने के प्रोसेस को देखकर ठीक से उसको आइडेंटिफाई कर पाए होंगे और उसके डोमेन और रेंज को समझ पाए होंगे। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ अपने आप को मूव कराते हैं, और मेरा नेक्स्ट ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा हम लोग ड्रॉ करते हैं, और उसके डोमेन और रेंज को हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से क्या क्लियर है कि अगर आप फंक्शन के इनपुट में कोई भी नंबर दें, आउटपुट एक तो कांस्टेंट ही होने वाला है। ओके, मतलब ये हमेशा एक कांस्टेंट आउटपुट ही आपको देगा, कुछ अलग नहीं देगा, एक कांस्टेंट आउटपुट ही देगा। तो समझते हैं इसका क्या कैटेगराइज क्या है, एफ एक्स इक्वल्स के। मतलब अगर हम लोग यहां पर इनपुट 1 दे, आउटपुट ये के देगा, इनपुट 2 दे, आउटपुट फिर भी ये के देगा, इनपुट कोई भी नंबर दे दें, आउटपुट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एफ को अगर हम लोग y बोले तो y इक्वल्स के है। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि जब भी y इक्वल्स कुछ भी दिया रहे, ग्राफ इज पैरेलल टू द, क्या बताया था मैंने, ग्राफ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी कि ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ही पैरेलल होगा एट अ डिस्टेंस k यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर k एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और अगर k एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये एज्यूम किया कि k जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए x एक्सिस के ऊपर है ग्राफ। तो y इक्वल्स k का ग्राफ है। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से देखो, समझो और ग्राफ को बनाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी और दिक्कत है, आप लोग मुझको कमेंट करें। मैं श्योर आपके कमेंट्स को देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो पाए। ओके, तो ये ग्राफ था कांस्टेंट फंक्शन का, और कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल्स के, और कुछ ग्राफ उसका ऐसा है। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि अगर हम लोग ग्राफ से डोमेन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, डोमेन निकालना चाहें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि x एक्सिस में जाके देखते हैं कि x एक्सिस मेरे ग्राफ का कितना पोर्शन कवर कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखें, पूरे x एक्सिस को हम लोग देख रहे हैं तो ये पूरे ग्राफ को ही कवर कर रहा है, पूरा x एक्सिस ही ग्राफ को कवर कर रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन का x एक्सिस भी ग्राफ को कवर कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन का x एक्सिस भी ग्राफ को कवर कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ग्राफ में इसका डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर होगा। चलिए रेंज की अगर बात करें तो, रेंज की अगर बात करें तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है कि अगर हम लोग यहां से यहां तक देखें तो इस y एक्सिस के लेफ्ट में और राइट में कहीं पर भी ग्राफ हम लोग को नहीं दिख रहा है। इसके लेफ्ट में भी ग्राफ नहीं दिख रहा है और इसके राइट में भी ग्राफ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर आते हैं और क्या देख रहे हैं, इसके भी लेफ्ट और राइट में ग्राफ हम लोग को नहीं दिख रहा है। मतलब इस पूरे x एक्सिस में इस पॉइंट k को छोड़ के, इस पॉइंट k को छोड़ के कहीं पर भी ग्राफ है ही नहीं। ओके, फिर से एक बार, अगर डोमेन समझना हो तो x एक्सिस के ऊपर और नीचे देखेंगे ग्राफ है कि नहीं है। जिस जिस लेंथ में जिस जिस x एक्सिस के पॉइंट्स में ग्राफ दिखेगा उसके सेट को डोमेन बोलेंगे। अगर रेंज निकालना हो तो y एक्सिस पे खड़े होकर के देखेंगे कि उसके लेफ्ट राइट में ग्राफ है कि नहीं। हम लोगों ने यहां क्या देखा कि यहां से यहां तक ग्राफ का पोर्शन ना तो लेफ्ट में ना ही राइट में। इसके ऊपर देखा तो ना ही ग्राफ इसके लेफ्ट में ना ही इसके राइट में। मतलब पूरे y एक्सिस में कहीं पर भी ग्राफ नहीं है, सिर्फ पॉइंट k को छोड़कर। इसलिए इस वाले फंक्शन का जो रेंज होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा और वो होगा स्मॉल k। इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट के। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, क्या बताया मैंने पहले आपको कि ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन में आप जो भी इनपुट डाल लो आउटपुट हमेशा एक सिंगल कांस्टेंट ही आता है। आई होप आप लोग वीडियो को समझ पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। और भी अलग अलग ग्राफ को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके चला आऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को समझ पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सफलता की तरफ अपने कदम को बढ़ाइए, ग्राफ को सीखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।